Hello student, today in business studies I am going to discuss the next chapter, that is planning. It is one of the very important chapter of business studies, as well as it is a very important topic for examination point of view. In this video I will discuss the concept and features of planning, and CBSE exam asked question in the previous year based on this topic. So let us see the concept of planning. Planning means deciding in advance what is to be done, how it is to be done, why it is to be done, when it is to be done, and by whom it should be done. प्लानिंग का अर्थ है किसी काम को करने के पहले, कोई भी टारगेट को अचीव करने के पहले, कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पहले हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हमें क्या करना है, ये डिसाइड करना है व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, और कैसे करना है, वाई इट इज़ टू बी डन, क्यों करना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है, और बाई whom इट शुड बी डन, और किसके द्वारा इसे होना चाहिए। इसके बारे में जब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं इन एडवांस, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस बिफोर डूइंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम को करने के पहले उसके ऊपर विचार कर लेना कि उस काम को कैसे करना है। प्लानिंग मीन्स सेलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब, और प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी काम को करने का जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट वे है, जो बेस्ट मेथड है, उसको सेलेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यह इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ये कहा जाता है कि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है, जो 5 मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, इसमें प्लानिंग जो होता है ये बेस प्रोवाइड करता है बाकी सभी मैनेजमेंट के फंक्शंस को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच प्रोवाइड बेस। इट इज़ ए फाउंडेशन स्टोन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। किसी भी मैनेजर के द्वारा जो टारगेट अचीव करना है, जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, उसका जो ये बेस है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमारा प्लानिंग जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा प्लान बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली हमें आगे सक्सेस मिलेगी और मैनेजमेंट के जो बाकी फंक्शंस हैं वे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हो पाएंगे। एक और मीनिंग को डिस्कस करते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन टाइम पीरियड, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from the different courses of action। प्लानिंग को ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना है फॉर ए गिवन टाइम पीरियड, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, और उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है उस सभी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर फार्मूलेट करना, और साथ में जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं उसको भी हमें सेलेक्ट करना है टू अचीव द टारगेट, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग ब्रीजेज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच टुमारो। हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है ये ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे एक नदी के दोनों किनारे को ब्रिज जो है वो आपस में जोड़ देता है, उसी तरीके से प्लानिंग भी आज हम जहाँ पर खड़े हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, यहाँ से और कल हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, तो इसके बीच में प्लानिंग जो होता है एक ब्रिज का काम करता है, जो हमें आज के जगह से और कल पहुंचने वाले स्थान डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच टुमारो। बिल्कुल इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग
इज़ कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन व्यू एंड बीइंग इन एक्शन। प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव को व्यू में रखता है और उसको अचीव करने के लिए हमेशा फोकस्ड रहता है, और जो भी एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उसी ऑब्जेक्टिव को, उसी गोल को अचीव करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक अ पॉइंट, टू मेक ए बास्केट by putting the ball in the basket. So their action is always directed towards the making points. By putting the ball in the basket means their action is towards their objective. तो प्लानिंग का हमेशा जो फोकस होता है दैट इज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग के फीचर्स के बारे में। प्लानिंग के जो फीचर्स हैं, इसमें पहला जो फीचर है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमेशा फोकस करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन, इसको प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। प्लानिंग परवेसिव होता है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। So let us see one by one. Planning focuses on achieving objectives. Planning को कहा जाता है कि ये इसका फोकस जो है that is only to achieve the objective of organization. Organizations are set up with a general purpose in view. Specific goals are set out in plans along with the activities to be undertaken to achieve the goals. Thus, planning is purposeful. Planning has no meaning unless it contributes to achievement of predetermined organizational goal. अगर यहाँ हम देखें तो प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग का ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने का जो मेन पर्पज़ होता है दैट इज़ टू अचीव सम टारगेट। और जो यहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट या गोल बनाए जाते हैं वह प्लानिंग मैनेजर के द्वारा बनाए जाते हैं, और प्लानिंग मैनेजर उसी गोल को अचीव करने के लिए सभी एक्टिविटीज़ को डिसाइड करता है। मीन्स व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, व्हाई इट इज़ टू बी डन, बाय whom इट इज़ टू बी डन। ये सभी क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं इन सब के बारे में पहले से डिसाइड किया जाता है, और इसका मेन फोकस यही होता है कि प्लानिंग का हमेशा टारगेट क्या होता है, दैट इज़ टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पर्पसफुल। प्लानिंग हमेशा पर्पसफुल होता है, मीन्स हमेशा किसी टारगेट को अचीव करने के लिए ही प्लान बनाए जाते हैं। इवन ये कहा जाता है कि प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग, प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है अगर ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है अगर गोल अचीवमेंट में ना हो, जो प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल है अगर इसके अचीवमेंट में अगर प्लानिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो प्री डिटरमाइंड होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं, एडवांस में डिसाइड होते हैं, उसको अचीव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा हमने मीनिंग में भी बताया आपको कि प्लानिंग को बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन कहा गया, उसी तरह यहाँ पर आप देखें तो प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा गया, एक प्राथमिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम कह सकते हैं इट इज़ ए फाउंडेशन, it make a foundation for the management function. That's why it is called base. All other managerial functions are performed within the framework of plans drawn. जो भी मैनेजमेंट के अदर फंक्शन होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, ये सभी फंक्शन जो होते हैं प्लान के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किए जाते हैं। जो प्लान हमारा टारगेट जो दिया जाएगा उसी को ध्यान में रखते हुए ये बाकी के मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। दस प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस। डेफिनेटली प्लानिंग जो है सभी फंक्शन को प्रीसीड करता है। दिस इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। The various functions of management are interrelated and equally important. जो अदर फंक्शन है जिसकी बात हमने किया, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है,
कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ये सभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाउएवर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर अदर फंक्शन, और लेकिन प्लानिंग जो होता है ये सभी के लिए बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसा हमारा टारगेट होगा उसी के आधार पर हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग स्टाफ को हम ले आएंगे, उसी को अचीव करने के लिए हम प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और जो टारगेट होगा उसी को ध्यान में रखते हुए हम कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है, ये बेस प्रोवाइड करता है, साथ में अदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर की। प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग को कहा जाता है कि इट इज़ ए परवेसिव। प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मीन्स बताया गया था आपको, एग्जिस्टेड एवरीवेयर। ऑर्गेनाइजेशन के एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में इसकी ज़रूरत होती है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज़रूरत होती है, हर डिपार्टमेंट में इसकी ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड परवेसिव। इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ना तो ये टॉप लेवल का एक फंक्शन है, ना तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का फंक्शन है, बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसका जो स्कोप है यह डिफ़र हो सकता है अलग अलग मैनेजमेंट के लेवल्स पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन इस फंक्शन को मैनेजमेंट के एवरी लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए टारगेट को सेट किया जाता है, जबकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग, वह डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मेन प्लान बनाया उसको अचीव करने के लिए डेरिवेटिव प्लान्स बनाते हैं या सपोर्टिव प्लान बनाते हैं। तो ये जो प्लान किए जाते हैं ये मैनेजमेंट के मिडिल लेवल पर किए जाते हैं। फिर मिडिल लेवल का जो प्लान होगा और टॉप लेवल का, उसको रियल में जो एग्जीक्यूट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ ऑन द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज़, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं। तो एट द लोवेस्ट लेवल डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग इज़ डन बाय द सुपरवाइज़र। सो दैट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लानिंग फंक्शन जो है ये मैनेजमेंट के ईच एंड एवरी लेवल पर परफॉर्म किए जाते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मेन प्लान बनाता है, मिडिल लेवल जो है ये डेरिवेटिव प्लान बनाता है, और जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये डे टू डे ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं, ताकि जो मैनेजमेंट का जो टारगेट है, जो प्लानिंग के द्वारा टारगेट सेट किया गया उसको अचीव किया जा सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ परवेसिव। नेक्स्ट हम आते हैं, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। प्लानिंग को कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा गया बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। प्लान जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं और साथ में बिजनेस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को ध्यान में रख कर के बनाए जाते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस में हमने आपको बताया था, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो प्लान जब भी बनाया जाता है ये मंथली हो सकता है, ये क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, लेकिन प्लान को बनाते समय ये बिजनेस इन्वायरमेंट के इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इसमें जब चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान के अंदर भी मॉडिफिकेशन करना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बना दिया और प्लानिंग फंक्शन एंड हो गया, नहीं। इसमें हमें टाइम टू टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट मे बी फॉर ए मंथ, क्वार्टर और ए ईयर। ये प्लान जो होते हैं वो मंथली हो सकते हैं, एक महीने का हो सकता है, 1 क्वार्टर का हो सकता है, एक ईयर के लिए हो सकता है। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज़ नीड फॉर ए न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रिक्वायरमेंट एंड द फ्यूचर कंडीशन। और जब यह हमारा समय पूरा हो जाता है
प्लान अचीव हो जाता है तो उसके बाद हम एक नया प्लान बनाते हैं और फिर नई नई बातों को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए नए प्लान को सेट करते हैं। हेंस प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज़ रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल एंड मॉडिफिकेशन एज़ पर द बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसा हमने बताया, बिजनेस इन्वायरमेंट में लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो उस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्लान में टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करना होता है, क्योंकि हमारा प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए, हमारा प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट वी कैन मेक द चेंजेस एज पर द बिजनेस इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। इट मीन्स दैट ए प्लान इज़ फ्रेम्ड, it is implemented and is followed by another plan and so on. That's why it is called planning is continuous. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए किए जाते हैं, पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं की जाती है। जैसा मीनिंग में आपने देखा, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, that is why planning is futuristic. The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantages of an organization. It implies peeping into the future. प्लानिंग जो है वो फ्यूचर में देखता है, एनालाइजिंग इट एंड प्रेडिक्टिंग इट। और फ्यूचर को देखने के बाद, फ्यूचर में देखने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, और उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं, फिर टारगेट को सेट किया जाता है। प्लानिंग इज़ देयरफॉर रिगार्डेड एज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि प्लान हमेशा जब भी बनाए जाते हैं तो इसमें हम फोरकास्ट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, और ये पूर्वानुमान जो हमारा होता है वो पास्ट के इवेंट को ध्यान में रखते हुए हम फोरकास्टिंग करते हैं। थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली। हम जब फोरकास्टिंग करते हैं तो उसके आधार पर हम जो फ्यूचर के इवेंट्स और कंडीशंस हैं उसको हम एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, और उसके आधार पर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान को ड्रॉ करते हैं। दस फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्स फोरकास्टिंग इज़ द बेसिस ऑन विच ए बिजनेस फर्म प्रिपेयर इट्स एक्चुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। जैसे सेल्स की फोरकास्टिंग की जाती है, सेल का कोई टारगेट बनाया जाता है, तो उसी के आधार पर हम अपने प्रोडक्शन का भी प्लान बनाते हैं, ताकि जो सेल का हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकें। तो प्लान हमारा हमेशा फ्यूचर के लिए ही बनाए जाते हैं, फ्यूचर में जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है उसके लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में कहा जाता है कि ये डिसीज़न मेकिंग को इन्वॉल्व करता है। इसमें हमें एक मैनेजर को, प्लानिंग मैनेजर को डिसीज़न लेना होता है। रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हमें टारगेट को अचीव करने के जो वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो ये जो टारगेट है इसको अचीव करने के जो वेरियस अल्टरनेटिव होते हैं, तो इस अल्टरनेटिव में से अल्टरनेटिव का मतलब होता है डिफरेंट वेज़ ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, डिफरेंट वेज़ ऑफ एक्टिविटीज़, किस किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो हमें इसमें से चूज़ करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि विच वन इज़ द बेस्ट। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स choice for various available alternatives and activities. If there is only one possible goal or possible course of action, there is no need for planning because there is no choice. The need for planning arises only when alternatives are available. Planning thus involves thorough examination and evaluation of each alternative and choosing the most appropriate one. अगर हमें किसी टारगेट को अचीव करने का सिर्फ एक ही मेथड होगा, एक ही तरीका होगा, तो हमें यहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास चॉइस करने के लिए कुछ भी नहीं है, ओनली वन वे इज़ देयर, तो यहाँ प्लानिंग की बात नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हमारे पास कई अल्टरनेटिव्स हो जाएंगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो फिर हमें
यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव होगा और उसी को हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर सकें। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव है among all alternatives, then a planning manager have to take a suitable decision keeping in mind the organization nature, size and requirement. That's why it is called involved decision making. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग को कहा जाता है इट इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। ये एक मानसिक एक्सरसाइज है जिसमें मैनेजर को अपने माइंड को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी इंटेलेक्चुअल को यूज़ करना होता है। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, हायर थिंकिंग एंड साउंड जजमेंट। It is basically an intellectual activity of thinking rather than doing. यहाँ पर करने के बजाय यहाँ पर सोचने की बात होती है, और सोचना इसलिए क्योंकि हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को, बेस्ट मेथड को चुनना होता है टू अचीव द टारगेट, बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। हाउएवर प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग rather than गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। यहाँ पर जो भी प्लानिंग में विचार किए जाते हैं, थिंकिंग की जाती है, यह लॉजिकल और सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ना कि कोई गेस हो या किसी की इच्छा पर हो। ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग किया जाएगा रिलेटेड टू द टारगेट, रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ टू बी टेकन, दैट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। इन अदर वर्ड्स, थिंकिंग फॉर प्लानिंग मस्ट बी ऑर्डरली एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड फोरकास्ट। In planning, various alternatives are evaluated and most suitable is selected. मेनली जो हमारा मेंटल एक्सरसाइज आता है वो यहीं पर आता है, क्योंकि हमें जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं ना, उसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को हमें स्टडी करना होता है, उसको समझना होता है कि कौन से अल्टरनेटिव में ज़्यादा पॉजिटिव हैं और कौन से अल्टरनेटिव में ज़्यादा निगेटिव हैं। इसको हमें स्टडी करना होता है, और इसको स्टडी करने के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाले अल्टरनेटिव्स होंगे उसी को एज ए बेस्ट अल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमें एज ए प्लानिंग मैनेजर काफ़ी मेंटल एक्सरसाइज करना होता है। तो मोस्ट सूटेबल को सेलेक्ट करने के लिए विच अगेन रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, सो इट इज़ राइट टू कॉल प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। इसीलिए प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज कहा जाता है। अब इसमें ये जो फीचर्स हमने डिस्कस किए, इसके ऊपर कुछ अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ इस तरह आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग पूछा गया। इसके बाद प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 1 मार्क्स से लेकर के 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं। प्लानिंग इज़ ए फॉरवर्ड लुकिंग, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन। प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस या डिसीजन मेकिंग, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो दीज आर द पैटर्न्स लाइक दैट द क्वेश्चन में बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। इसके अलावा केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके ऊपर, जिसमें प्लानिंग के कुछ फीचर्स केस में दिए हो सकते हैं, जिसको कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के 3 फीचर्स पूछे गए, तो हमने आपसे यहाँ पर प्लानिंग के कई फीचर्स को डिस्कस किया। तो इसमें से कोई 3 फीचर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लेट अस सी द आंसर ऑफ CBSE। पहला, जैसे इन्होंने कहा, फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज़ परवेसिव, प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूअस, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इस तरीके से कोई 3 हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो
ये एक पैटर्न हुआ, साथ में केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी इस टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं। तो दीज आर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। Thank you very much for watching this video. Please like and share. Thank you.